हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो हमने हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर दिया। भाई अगर आप हमारे साथ जुड़कर हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं आपके, और डेली की क्लास अगर आप देख रहे हो ना, डेली की क्लास अगर आप हमारे साथ कर रहे हो ना, दो भाई 3 के 4 जितने क्वेश्चन आने चाहिए, 3 आओ 4 आओ 5 आओ 6 आओ, तो सभी के सभी क्वेश्चन हमारे कराए हुए भाई क्लास से मिलेंगे आपको। डेली को सिर्फ आपने हमारे साथ जुड़कर क्लास अटेंड करनी है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और आपको इस क्लास के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे भाई। उसके लिए आप दाबर इन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज आपका आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रमुख तथ्य भाई। प्रमुख तथ्य हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाई हम भारत का नाम व उल्लेख। तो सबसे पहले कहाँ पे मिला था भारत नाम का उल्लेख? तो सबसे पहले मिला था, सबसे पहले अष्टाध्यायी की पुस्तक थी भाई। किसकी? अष्टाध्यायी की पुस्तक कौन सी? पाणिनि में भारतवर्ष का उल्लेख मिला। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना तो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम एक दिन में आप 2 या 3 बार रिवीजन कर सकते हो। तो नेक्स्ट था हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। और इसके साथ साथ भाई कौन कौन से? खारवेल और सेकंड कलिंग। तो इसमें भी भारत का उल्लेख है भाई। इसमें मी भारत शब्द का उल्लेख मिला। भारत को जम्मू द्वीप का भी एक भाग माना जाता था। भारत को जम्मू द्वीप का भी एक भाग माना जाता था भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बता देना, दोबारा बता देंगे भाई। तो बताओ भाई, अभिलेखों का अध्ययन कौन करता है? अभिलेखों का अध्ययन करने वाले को भाई क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहलाता है भाई। भाई मोस्ट क्वेश्चन अगर पूछो भाई, भारत के बाहर का, भारत के बाहर सबसे पुराना अभिलेख तो कौन सा भाई? तो वो है बोंग जकोई। जकोई तो शब्द आपने सुना होगा ना? बोंग जकोई, ये तो ये कहाँ का है? तो ये भाई तुर्की का। कहाँ का? तुर्की का। अगर वो पूछे भाई अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, तो यह भाई ब्रह्मी लिपि में। कौन सी में? ब्रह्मी लिपि में। तो सबसे पहले किसी ने पढ़ा था ये? तो ये पढ़ा था भाई 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अशोक का अभिलेख ब्रह्मी लिपि में है, और इसको सबसे पहले 1837 में पढ़ा भाई। किसी ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था भाई। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट है भाई शासक रुद्रदन।
का जूनागढ़ अभिलेख का जूनागढ़ अभिलेख। तो यह वह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है भाई। उसके बाद भाई गौतम पुत्र सतकर्णी। अगर आपसे पूछे भाई नासिक गुफा अभिलेख कौन सा है भाई? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी है भाई नासिक गुफा अभिलेख। अगर आपसे पूछे भाई समुद्र गुप्त का था कौन सा? समुद्र गुप्त का प्रयाग प्रस्ती। तो ये किसके द्वारा था भाई? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा। अगर आपसे पूछा भाई पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, तो यह भाई एलोल अभिलेख। तो ये लिखा था भाई किसने? रवि कीर्ति ने। किसने? रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन। अगर हम पूछे भाई भोज प्रतिहार, भोज प्रतिहार, तो यह भाई ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना? अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो भाई, नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट हम क्लियर कर देंगे। समुद्रगुप्त का था प्रयाग प्रसिद्धि, पुलकेशिन द्वितीय का एलोला अभिलेख, और भोज प्रतिहार का ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे भाई। मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन करवा दूंगा, और कम से कम आपके 30 से 40 पेज में नोट्स बन जाएंगे, और इससे बार आपका एग्जाम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हो भाई, ऐसे नोट्स बनाकर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्राचीन गुफाएं। कौन सी? सॉरी, प्राचीन मुद्राएं। नेक्स्ट है भाई आपका प्राचीन मुद्राएं। उससे आगे पढ़ेंगे हम प्राचीन गुफाएं भाई। सबसे पहले भारत की स्वर्ण मुद्रा कौन सी? भारत की पहली स्वर्ण मुद्रा भाई, बताओ भाई। स्वर्ण मुद्रा भाई, तो ये किसने जारी की थी भाई? हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों ने डाई विधि के द्वारा, डाई विधि के द्वारा जारी की भाई, जारी की। उसके बाद भाई अगर पूछे भाई सार्वजनिक, सार्वजनिक स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, तो ये की थी भाई गुप्त वंश, गुप्त वंश ने जारी की भाई। अगर आपसे पूछे भाई सार्वजनिक शुद्ध मुद्राएं भाई, सार्वजनिक शुद्ध मुद्राएं, तो ये भाई कुषाणों ने जारी की थी। किसने? कुषाणों ने जारी की। अगर आपसे पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसने की थी भाई प्रतीक मुद्राएं, प्रतीक मुद्रा, जो कि कौन थी?
टोकन करेंसी थी भाई। नेक्स्ट अब आपका शीशे की मुद्रा है। शीशे की मुद्राएं, तो ये भाई किसने जारी की थी? तो ये की थी सातवाहनों ने। किसने? सातवाहनों ने जारी की। शेरशाह सूरी ने क्या किया था भाई? शेरशाह सूरी, तो इसने भाई रुपया चलाया था, वो भी चांदी का सिक्का। इल्तुतमिश ने भाई, इल्तुतमिश ने, तो इसने चांदी का टक्का भाई, चांदी का टक्का और सोने का जिट्टल। शीशे की मुद्रा तो सातवाहनों ने जारी की थी भाई, और शेरशाह सूरी ने की थी रुपया, जिसे हम चांदी का सिक्का भी बोलते हैं, और इल्तुतमिश ने की थी चांदी का टक्का और सोने का जिट्टल जारी किया था, मतलब चलाया था। अच्छा, एक मेन पॉइंट और है भाई आपका, निजाम शाही बिस्ती। तो इसने भाई 2.2 दिन बादशाह की और चमड़े की मुद्रा चलाई। निजाम शाही चिश्ती ने क्या कहते हैं, 2.2 दिन तो बादशाह की थी, और इसने चमड़े की मुद्राएं चलाई थी। कौन सी? चमड़े की मुद्राएं चलाई थी भाई। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भाई, गुफाएं व चित्रकला। व चित्रकला, अगर आपसे पूछा भाई भीम बेटका गुफाएं कहाँ पे है ये? भीम बेटका गुफाएं आपकी भाई मध्य प्रदेश में। तो ये भाई कौन सी है ये? प्रागैतिहासिक काल की है भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा भाई अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, तो ये कहाँ पे हैं? तो है भाई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस में है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये भाई गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला, प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था इनका भाई? प्रारंभिक निर्माण, तो ये कराया था भाई सातवाहनों ने। सातवाहनों ने प्रारंभिक निर्माण करवाया था। चौथा पॉइंट पढ़ेगा हम, वैदिक साहित्य भाई। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य कौन सा भाई? अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य, तो ये कौन सा है? तो यह भाई आपका ऋग्वेद। कब का है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का है भाई। अगर आपसे पूछा भाई चार वेदों का, चारों वेदों का सामूहिक नाम भाई, चार वेदों का सामूहिक नाम क्या है? तो ये भाई आपका संहिता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चार वेदों का सामूहिक नाम क्या है? संहिता होता है भाई। अब पढ़ेंगे हम वेदों की विशेषताएं। वेदों की विशेषताएं, तो सबसे पहले ऋग्वेद,
तो यह है आपका देवी देवताओं को, देवी देवताओं की स्तुति इसके अंदर है। नेक्स्ट भाई यजुर्वेद, यजुर्वेद तो इसमें है भाई यज्ञों के नियम, यज्ञों के नियम, विधि, इसको हम योग सब किसमें है, यजुर्वेद में है। अगर आपसे पूछे बस सामवेद, सामवेद तो यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र, मंत्रों का समूह, संगीत किसके अंदर है, सामवेद में। अगर आपसे पूछे भाई अर्थवेद तो इसमें भाई धर्म, औषधि, तंत्र मंत्र और सबसे मेन जादू टोना भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका भाई वेदांग, क्या है, वेदांग। वेदांग में सबसे पहले शिक्षा, सेकंड नंबर पर कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, छंद और छठे नंबर पर आपका व्याकरण। ये चीज किसमें है, ये चीज है वेदांग में भाई। नेक्स्ट है आपका उपनिषेध, उपनिषेध है टोटल भाई 108। सबसे मेन है भाई आपका मुंडक भाई, मुंडक उपनिषेध जिसे क्या लिया गया, सत्य मेव जयते लिया गया भाई। सत्यमेव जयते लिया गया। सातवें नंबर पर आ जाओ भाई धर्मसूत्र, धर्मसूत्र व स्मृतियां, धर्मसूत्र व स्मृतियां भाई। सूत्र ग्रंथ में क्या कहता है, सूत्र ग्रंथ तो इसमें आता है आपका स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, इसको हम कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है, प्राचीन कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रॉपर लिख लो, इसको बोला जाता है प्राचीन कानूनी ग्रंथ। नेक्स्ट आपका मनुस्मृति, मनुस्मृति में है भाई प्राचीन धर्मशास्त्र। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद करो तब तक आप कमेंट। तो ये था द जेंटो कोड। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था भाई वारेन हेस्टिंग द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो किसी चीज़ को क्लास अच्छी लगी है भाई, एक बार रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री प्रमुख तथ्य देवा कौन कौन से, भारत का नाम व उल्लेख, सबसे पहले अष्टदयायी की पुस्तक कौन था, पन्नी में इसका उल्लेख मिला भाई। भारतवर्ष का उल्लेख अष्टदयायी पुस्तक पन्नी में मिला है। हाथी गुफा अभिलेख जिसमें खारवेल और कलिंग अभिलेख थे, तो इसमें भारत शब्द का उल्लेख मिला भाई। भारत को जम्मू द्वीप का भी एक भाग माना जाता था। अभिलेखों का अध्ययन करता है ना, उससे पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। भारत के बाहर सबसे पुराना अभिलेख था भाई
बोंग जकोई, बोंग जकोई, जकोई शब्द सीधा आपको याद रह जाएगा ना। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये तुर्की का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख था ब्राह्मी लिपि में, और 1837 में पढ़ा। इसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को पढ़ा था। उसके बाद वह शासक रुद्रायन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। उसके बाद नासिक गुफा अभिलेख, इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का उल्लेख है। समुद्रगुप्त अभिलेख, जिसको हम प्रयाग सृष्टि कहते हैं, हरिकेशन के द्वारा लिखा गया। पुलकेशिन द्वितीय का एलोल अभिलेख। भोजप्रतिहार का ग्वालियर अभिलेख भाई। इससे अग्नि पढ़ा था मैं प्राचीन गुफाएं। प्राचीन गुफा में सबसे पहली स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानी डाई विधि के द्वारा चलाई गई थी मुद्राएं। सार्वजनिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश ने जारी की थी। सार्वजनिक शुद्ध मुद्राएं स्वर्ण में जारी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्राचीन मुद्रा, जिसे हम टोकन करेंसी भी बोलते हैं, जारी की थी। शीशे की मुद्राएं सातवाहनों ने जारी की थी। शेरशाह सूरी ने रुपया, जिसको हम चांदी का सिक्का ही बोलते हैं, वो चलाया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और सोने का जीटल चलाया। निजाम शाही बिस्ती के द्वारा 22 दिन 2.2 दिन का बादशाह कहलाता था। उसे चमड़े की मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट पढ़ा था मैंने गुफाएं व चित्रकला। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जो कि ऐतिहासिक काल की हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, जो कि गुप्तकालीन चित्रकलाएं, और प्रारंभिक निर्माण इसका सातवाहनों ने करवाया था। वैदिक शास्त्र सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य है कौन सा? ऋग्वेद, जो कि 1500 से 1000 पुराना है। 4 वेदों का सामूहिक कहलाता साहित्य है भाई। वेदों की विशेषता, जैसे ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्मृति है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम है, विधि है, योग है। सामवेद में यज्ञों के मंत्रों का समूह है। और अर्थवेद में धर्म, औषधि, तंत्र मंत्र, और सबसे मेन क्या था? जादू टोना। वेदांग में शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण है। उपनिषद 108, जिसमें मुंडक उपनिषद से सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया। धर्मसूत्र व स्मृतियाँ, सूत्र ग्रंथ, चौत्र सूत्र, गिरिसूत्र, धर्मसूत्र, जिसे हम प्राचीन कानूनी ग्रंथ भी बोलते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है। अंग्रेजी में अनुवाद वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया। कौन सा था? द जेंटो कोड। भाई अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अगर भाई आप बोलोगे कल की क्लास थोड़ी और लंबी की जाएगी, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस हिसाब से क्लास को करोगे। आप कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।